हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर से एक टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। आज वीएफडी जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रहा है, जो मतलब हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक कि जहाँ पहले मैकेनिकल का केवल काम होता था, वहां पर भी अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से या वीएफडी टेक्नोलॉजी की वजह से पीसीबी यूज हो रही है। तो ये इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी आ गई है पूरे वर्ल्ड में, इसकी वजह से पीसीबी में जो रिपेयरिंग का स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जिसमें आप अगर इन्वर्टर या वीएफडी के बारे में अगर सब कुछ समझ जाते हैं तो इसमें रिपेयरिंग सीखे आप बहुत अच्छा पैसा फ्यूचर में भी कमा सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से पीसीबी रिपेयरिंग में स्कोप क्यों ज्यादा हो रहा है और आगे क्यों ज्यादा होने वाला है, और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है क्या, वीएफडी टेक्नोलॉजी है क्या, ये सारा चीज जो है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो कि आजकल हमारा एसी, पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या जितने भी हर जगह हम देखते हैं जहां पर मोटर यूज होते हैं, वहां पर हमारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या वीएफडी टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुका है। तो इसमें स्कोप कितना है वो सारा चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, आप स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको इन्वर्टर और वीएफडी के बारे में मालूम चल जाएगा, जिसमें हम एग्जाम्पल में आपका एसी, पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सारा चीज जो है बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वीएफडी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है और कहां कहां आजकल यूज हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल करीब में है, जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज कराए जाते हैं। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है जिस फील्ड में स्कोप होता है वो कोर्स जो है बहुत पहले पूरे इंडिया में लॉन्च करता है। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और वीएफडी जो है, वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वो कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। और लगभग आजकल कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर ये यूज नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर आपको रिपेयरिंग इस फील्ड में आ जाते हैं रिपेयरिंग करने, या पहले से आप बहुत सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर कर रहे हैं, अगर वीएफडी में आ जाते हैं तो मान के चलिए कि आप जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल जो हमारे अगल बगल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज हो रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो मोटर यूज होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि आजकल एसी, पीसीबी है उसमें कंप्रेसर यूज होता है। हम फ्रिज में देखते हैं उसमें भी हमारा कंप्रेसर यूज होता है। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी जो मोटर लग रहे हैं वो भी मोटर जो है अब यूवीडब्ल्यू मोटर या इन्वर्टर मोटर कहे जा रहे हैं, वो यूज होने लगे हैं। जबकि इसके पहले जो मोटर यूज होते थे या और भी कहीं काम पे बड़ा बड़ा मोटर भी आप देखते थे इंडस्ट्रियल एरिया में भी, तो वो सारे मोटर जो होते थे एसी मोटर होते थे, जो या तो सिंगल फेज से चलते थे या 3 फेज एसी से चलते थे। लेकिन आजकल जो मोटर यूज हो रहे हैं या कंप्रेसर यूज हो रहा है वो हमारा यूवीडब्ल्यू हो गया है, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से उनको चलाया जाता है। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से चलाने से क्या क्या फायदा होता है वो सारा चीज जो है हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और वीएफडी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, और इन सब के लिए पीसीबी की जरूरत क्यों पड़ती है, वो सारा चीज है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वर्टर के बारे में। बहुत लोग इन्वर्टर वर्ड सुनते हैं किसी भी चीज में तो उनके दिमाग में ये होता है कि ये जो डिवाइस है वो घर में जो होम इन्वर्टर यूज किया जाता है, बैटरी से जो चलता है, उससे ये डिवाइस जो है हमारा चल जाएगा। तो जी बिल्कुल नहीं, इन्वर्टर का मतलब ये नहीं होता है। इन्वर्टर का मतलब होता है कि डीसी से एसी सप्लाई बनाना। 2 प्रोसेस होता है, एक एसी से डीसी बनाया जाता है जिसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और एक डीसी से एसी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर से जो डीसी बनाया जाता है उस डीसी की सप्लाई की फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज की जा सकती है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आता है सिंगल फेज, वो आता है, अगर वोल्टेज की बात करें तो वो वोल्टेज जो है स्टैंडर्ड हमारे घरों में 220 से लेके 240 वोल्ट तक एसी सप्लाई आता है। लेकिन इसमें अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है, एशिया में भी वो हमारा कितना है, 50 हर्ट्ज। तो हमारे घरों में जो एसी सप्लाई सिंगल फेज की आती है वो 220 से 240 वोल्ट एसी की होती है। और जो हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं उसमें तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो होती है कितनी, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज। अगर 3 फेस भी एसी आ रहा है, 3 फेस एसी जो सप्लाई आती है उसको हम लोग जो जानते हैं वो रेड, येलो और ब्लू से जानते हैं। ब्लू से, येलो को हमने जानबूझ के येलो कलर में नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड येलो है। तो जो 3 फेस की एसी सप्लाई होती है उसको हम लोग RYB के नाम से जानते हैं। R का मतलब रेड, येलो का Y का मतलब येलो होता है और B का मतलब ब्लू होता है। तो ये 3 फेस में भी जो फ्रीक्वेंसी चलती है वो हमारी कितनी चलती है, 50 हर्ट्ज की। मतलब जो हमारे अगल बगल जो एसी मोटर यूज होते हैं अगर सिंगल फेस वाले हैं तो वो भी 50 हर्ट्ज से ही चलता है, और जो 3 फेस वाले मोटर होते हैं वो भी हमारा 50 हर्ट्ज से ही चलता है।
और ये जो फ्रिक्वेंसी वो फिक्स होती है। हमारे इंडिया में ये जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी है लाइन की, वो फिक्स है। तो जब फिक्स फ्रिक्वेंसी अगर किसी एसी मोटर को मिलेगा तो हमारा एसी मोटर जो है वो एक फिक्स स्पीड में ही चलेगा। जो मोटर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो मोटर की ड्यूटी साइकिल होती है। जो 50 हर्ट्ज का हाई और लो जो हर 10 मिलीसेकंड में हाई होता है और हर 10 मिलीसेकंड में जो लो होता है, ये हमारा एसी मोटर जो होते हैं उनके लिए हाई वाला भी जो 10 मिलीसेकंड है वो भी ड्यूटी साइकिल होता है और लो वाला भी जो है वो भी ड्यूटी साइकिल होता है। मतलब कि हमारा मोटर जो है 10 मिलीसेकंड जब हाई रहता है फ्रीक्वेंसी तो भी ऑन रहता है, और जब 10 मिलीसेकंड लो रहता है तो भी ऑन रहता है। इसका मतलब कि जो ड्यूटी साइकिल है मोटर का वो कितना है हमारा 50 हर्ट्ज का। और मोटर की बनावट भी यही होती है। मोटर पे हम एसी मोटर पे हम देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि 220 से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मोटर का एग्जाम्पल बात करें कि अगर मोटर की क्षमता है कि ये 1 सेकेंड में 1000 राउंड लगा सकता है, तो ये 1000 राउंड तभी लगाएगा जब इसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जब भी 220 से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है तो अपने फुल आरपीएम में चलेगा। अब यही फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा मिलेगा। हमारे घरों में जो एसी सप्लाई होती है या बाहर भी जो 3 फेस एसी सप्लाई होता है उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो जब भी मोटर चलाएंगे उसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी और मोटर का स्पीड जो है 50 हर्ट्ज के अनुसार ही रहेगा, ना वो उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। बात समझिएगा, 50 हर्ट्ज जो है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज जो है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जिससे अगर मोटर को उसको देंगे तो हमारा मोटर जो है हमेशा फुल स्पीड में ही चलेगा और जो एम्पियर लेगा वो शुरू से लेकर लास्ट तक एम्पियर जो है एक ही समान लेगा। लेकिन आजकल क्या किया जा रहा है कि आजकल जो मोटर है उनका डिजाइन चेंज कर दिया गया है और अगर वो 3 फेज से चलने वाला है तो उस 3 फेज का जो नाम रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है UVW। जो RYB होता है उसके जगह पे अब 3 फेज के जो मोटर आ रहे हैं वो ज्यादातर यूनिवर्सल आ रहे हैं, जिसमें हमें 3 फेज का नाम जो है वो लिखा हुआ है UVW। तो थोड़ा सा अंतर आप यहां पर समझ लीजिए। RYB ये भी 3 फेज के फ्रीक्वेंसी ड्राइव का नाम है और UVW जो है ये भी 3 फेज के फ्रीक्वेंसी ड्राइव का नाम है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो RYB जो है ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। ये जो है एक फिक्स FFD, ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ड्राइव है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो कितनी मिलती है हमें 50 हर्ट्ज की। इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमें 50 हर्ट्ज की मिलेगी। जबकि UVW जो फ्रीक्वेंसी है वो एक VFD का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये भी 3 फेज की एक फ्रीक्वेंसी ड्राइव है लेकिन ये वेरिएबल है। ये 50 हर्ट्ज की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो पीसीबी से जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है और उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। मतलब ये ड्राइव जो अब आप देखेंगे तो ये 10 हर्ट्ज से लेके आपको 120 हर्ट्ज तक देखने के लिए मिलेगा। या बहुत सारी कंपनियां अपने मोटर का डिजाइन ऐसे करती है कि वो 180 हर्ट्ज तक भी क्या होता है चल जाता है हमारा। तो ज्यादातर हम फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो देखेंगे वो 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक बनाया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि डिजाइन कैसा किया गया है। तो 120 से 180 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो चेंज की जा सकती है, किसमें? UVW में। तो आपने क्या समझा कि RYB जो 3 फेस है वो AC के 3 फेस का नाम है, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फिक्स होती है 50 हर्ट्ज की, और वही हमारा जो UVW है वो जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो वेरिएबल है। इसमें 10 हर्ट्ज से लेके 120 या 180 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी ड्राइव को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। दूसरा अंतर समझिए RYB और UVW में। ये जो RYB फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो डायरेक्ट AC है। AC की 3 फेस जो होती है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है, ये आजकल हमारे घरों में भी यूज होने लगा है। जैसे बड़े बड़े लिफ्ट चलाए जा रहे हैं तो 3 फेस से चलाए जा रहे हैं, या VRF आजकल यूज किया जा रहा है तो 3 फेस वाला यूज किया जा रहा है। तो वो RYB जो AC की 3 फेस की जो सप्लाई होती है उसको हम RYB के नाम से जानते हैं। और UVW जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ड्राइव है जो AC से पहले DC बनाया जाता है और DC से फिर AC बनाया जाता है। समझिएगा, यहाँ पे UVW जो है वो AC की फ्रीक्वेंसी ड्राइव नहीं है, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी ड्राइव कैसे तैयार की जाती है? तो हमारे घरों में जो 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई आती है उसको पहले DC में कन्वर्ट किया जाता है, और DC में कन्वर्ट करने के बाद इसको AC में बदलने का प्रोसेस किया जाता है। पहले DC में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको 3 फेस की AC में बनाया जाता है एक मॉड्यूल यूज करके। IPM जिसको हम लोग बोलते हैं या VFD जिसको बोलते हैं, वो 3 फेस की AC सप्लाई में बनाता है। और जब DC से 3 फेस की AC सप्लाई बनती है उसी को हम UVW के नाम से जानते हैं। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन UVW का नाम अगर आप कहीं सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि वो 3 फेस की फ्रीक्वेंसी ड्राइव वो है
जो पहले एसी को डीसी में बनाई गई और डीसी से फिर एसी में बनाई जा रही है, जिसकी वजह से डीसी से एसी में बनाने के लिए जो मॉड्यूल यूज किया जाता है, जो सर्किट यूज किया जाता है, वही सर्किट आवश्यकता अनुसार फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अगर हम अपने घरों में जो एसी सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज की, उसकी फ्रिक्वेंसी को अगर किसी मोटर के लिए चेंज कर दे तो फिर दूसरे जो होम अप्लायंसेस है वो हमारे घरों में चलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सब 50 हर्ट्ज पे ही सेट किया जाता है। जबकि यूवीडब्ल्यू जो है वो पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर डीसी से बनाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है वो उसी तरह बनी रहती है और भी अदर होम अप्लायंसेस जो है उस पर चलते रहते हैं और वेरिएबल ड्राइव भी हमारा एक पीसीबी जो है वो बना देता है। तो समझ में आ गया होगा कि आरवाईबी और यूवीडब्ल्यू में क्या अंतर है। तो ये जो यूवीडब्ल्यू बनाया जाता है, इसी टेक्नोलॉजी को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या वीएफडी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसको कैसे 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव को बनाया गया, पहले एसी से डीसी रेक्टिफिकेशन किया गया और फिर डीसी से हमारा एसी बनाया जाता है। अब जो एसी बनाया जाता है वो वेरिएबल होता है, आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा किया जा सकता है, जिससे मोटर का स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कि अब मोटर को भी चलाने के लिए जो वीएफडी ड्राइव बनेगा उसमें पीसीबी लगेगी। पीसीबी में क्या क्या रहेगा, तो पीसीबी में हमारा इनपुट में एसी रहेगा, नॉइज फिल्टर करने के लिए सर्किट बना रहेगा, फिर डीसी में बनाया जाएगा और डीसी से फिर जब एसी बनाया जाएगा तो उसके लिए एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी यूज होती है, बहुत सारे प्रोटेक्शन सर्किट बने होते हैं उसके साथ, तभी वो ड्राइव देती है। तो बनता है, इसका मतलब अब पीसीबी की जरूरत पड़ती है और तब जाके पीसीबी में रिपेयरिंग का जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है वीएफडी की वजह से। वो कैसे, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले समझते हैं अपने एसी के फील्ड में कि एसी फील्ड में पहले जो नॉर्मल एसी होता था, अब जो इन्वर्टर एसी आ रहा है, दोनों में अंतर क्या है। तो जो पहले नॉर्मल एसी आता था उसमें जो कंप्रेसर यूज होता है, अभी भी यूज होता है, ये कंप्रेसर जो हो रहता है वो हमारा एसी कंप्रेसर होता है, जो 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से चलता है और इसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो इसको चलाने के लिए क्या व्यवस्था किया जाता है, इसको पहले लाइन और न्यूट्रल दोनों चाहिए, तो इसको न्यूट्रल की सप्लाई जो है डायरेक्ट दे दी जाती है, इसको न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट दे दी जाती है। और लाइन की सप्लाई को क्या किया जाता है, जो 220 वोल्ट की लाइन की सप्लाई होती है, इसको एक रिले के थ्रू, पीसीबी से एक रिले के थ्रू देके, समझिए कि यहाँ पे हम एग्जांपल समझा रहे हैं, एक रिले के थ्रू देके दिया जाता था और रिले को जो है एक पीसीबी से कंट्रोल किया जाता था। आज भी किया जाता है पीसीबी से। मतलब कि जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो हमारा कंप्रेसर है वो एसी कंप्रेसर होता है, जिसमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होता है, जो लाइन न्यूट्रल से डायरेक्ट चल जाता है। स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर यूज होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो पीसीबी लगी रहती है उसमें क्या होता है कि जैसे हम रिमोट से कमांड देते हैं कि कमरे का टेम्परेचर, मान लो अभी गर्मी का दिन है 40 है, और रिमोट से इस पीसीबी को कमांड दे दिया कि 16 करना है, तो ये सेंसर से कमरे के टेम्परेचर को सेंस करती है और देखती है कि कंप्रेसर चलाने की जरूरत है, तो तुरंत रिले को ऑन कर देती है। रिले ऑन होते ही न्यूट्रल पहले से मिला होता है और लाइन की सप्लाई जब डायरेक्ट मिलने लगती है तो ये हमारा एसी कंप्रेसर होता है। ये 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, स्टार्टिंग में ही रफ्तार पकड़ लेगा और इसका शुरू से लेकर लास्ट तक का जो स्पीड रहेगा वो जितना फुल स्पीड रहेगा उतना में ही चलेगा। और हम देखेंगे कि जैसे ही 40 से इसने 16 अचीव किया, उसके बाद एमसीयू इस कंप्रेसर को क्या कर देती है, बंद कर देती है। मतलब जितना देर कंप्रेसर चला उतना देर अपना फुल एफिशिएंसी का ही एम्पियर जो है वो खपत किया, बिजली खपत किया। और जैसे ही टेम्परेचर फिर बढ़ने लगेगा तो पीसीबी जब इसको ऑन करेगी तो फिर अपना फुल स्पीड में ही चलेगा और जितना एम्पियर शुरू से ले रहा है लास्ट तक उतना ही एम्पियर लेगा, यहां तक कि जब थोड़ा गर्म हो जाएगा चलते चलते तो और ज्यादा एम्पियर लेने लगता है। मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर अगर इसको स्लो करना है तो ये कंप्रेसर जो है इसका स्पीड स्लो नहीं होगा, क्योंकि एसी है, ये फिक्स स्पीड वाला कंप्रेसर है। तो इसको जब भी 220 और 50 हर्ट्ज की सप्लाई मिलेगी वो अपने फुल स्पीड में ही चलेगा और इसका स्पीड कम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर मेंटेन करना हो तो ये फुल स्पीड में चलेगा और एम्पियर जो है हमेशा एक बराबर लेगा, अधिक ही लेगा। बात समझिएगा उसको। लेकिन अब जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें ये कंप्रेसर जो है वो कर दिया गया हमारा यूवीडब्ल्यू। ये कंप्रेसर जो है वो कर दिया गया यूवीडब्ल्यू। अब यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर जब हो गया तो ये लाइन और न्यूट्रल से नहीं चलता है, इसको 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव चाहिए। ऐसी फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसके फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है, मतलब कि 10 हर्ज, 15 हर्ज, 50 हर्ज, 60 हर्ज, 120 हर्ज ऐसे करके। तो जब स्पीड कम रहेगा तो वो कम स्लो चलेगा और जब स्पीड ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चलेगा। मतलब कि अगर आवश्यकता पड़ गई कि 50 हर्ज से ज्यादा भी करना है, जितना ये नॉर्मल जो कंप्रेसर है
वो जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड से भी ज्यादा हमारा चलाया जा सकता है कौन सा, इन्वर्टर का कंप्रेसर, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ड्राइव बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। तो वो कैसे बनता है, कैसे कम ज्यादा किया जाता है, उसके लिए एक इन्वर्टर सर्किट बनाना होता है जिसका डिजाइन ये होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो UVW कंप्रेसर यूज होता है, इसको 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव चाहिए, वो कैसे दी जाती है, तो इसी के लिए एक अलग पीसीबी यूज किया जाता है जो आउटडोर में यूज किया जाता है। उस पीसीबी का बस काम क्या होता है, उस पीसीबी का काम होता है कि हमारे घरों में जो 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई, उसको लेना और लेने के बाद उसमें जो नॉइज है, सर्ज है, उसको क्या करना, फिल्टर करना। उसको पहले फिल्टर किया जाता है एक सर्किट से, EMI सेक्शन से, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से उसको किसमें बदला जाता है, डीसी में, और डीसी में बदलने के बाद जो डीसी वोल्ट जो MFC मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाया जाता है, वहां पर 310 वोल्ट या 340 वोल्ट क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इस तरीके से जो हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज की, वो तो 220 और 50 हर्ट्ज है, उसको चेंज नहीं किया गया, उसको फिल्टर करके ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा रेक्टिफिकेशन करके डीसी में कन्वर्ट करके और एक मेन फिल्टर कैपेसिटर पे स्टोर कर लिया गया। अब वहां से क्या किया जाता है कि एक इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल बनाया जाता है जिसमें 6 IGBT या 6 MOSFET लगा के उस डीसी को 3 फेज की AC सप्लाई में बदला जाता है, और वो 3 फेज की जो AC सप्लाई बनती है उसी को हम बोलते हैं UVW। अब ये 3 फेज की AC सप्लाई जो ये 6 IGBT या MOSFET बनाता है, वो हमारा स्क्वायर वेव में बनाता है। U वाला भी स्क्वायर वेव में रहेगा, V वाला भी स्क्वायर वेव में रहेगा, और W वाला भी जो है स्क्वायर वेव में रहेगा। लेकिन इस कंप्रेसर या जो UVW मोटर है, उनके अंदर ऐसे डिजाइन किया जाता है कॉइल का कि जब उनके कॉइल पे दिया जाता है तो वो हमारा जो है कॉइल पे जाने की वजह से वो साइन वेव बन जाता है। लेकिन हम इसका आउटपुट अगर हम चेक करें जो 3 फेज का, तो हमारा कैसे मिलता है, स्क्वायर वेव में मिलता है। अब यही जो 3 फेज जनरेट होता है, ये AC से पहले DC में बदला गया और DC से 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव बनाई गई। अब ये जो 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव ये जो मॉड्यूल बनाता है वो वेरिएबल रहता है। ये आवश्यकता पड़ने पर उसको कम कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर ज्यादा कर सकता है। तो कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमारा यहाँ होगा, लेकिन हमारे घरों में जो 220 और 50 हर्ट्ज के, ये हमारा चेंज नहीं होगा। तो एक पीसीबी जो है एक्स्ट्रा बनानी पड़ गई, जिसको हम इन्वर्टर पीसीबी या VFD पीसीबी कहते हैं। अब इस पीसीबी से फायदा क्या हुआ कि हमारा जो कंप्रेसर है वो आवश्यकता पड़ने पर स्लो भी हो जाएगा, और जरूरत पड़ने पर 50 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इसको जो हमारा नॉर्मल कंप्रेसर चलता है उससे ज्यादा स्पीड भी किया जा सकता है। मतलब स्पीड भी ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यही जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को जो है हम बोलते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या VFD टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से फायदा जो होता है, सबसे बड़ा फायदा हो जाता है बिजली का खपत, और साथ में जो हमारा लोड है, जो हमारा मोटर है, कंप्रेसर है, जो कुछ है, उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है। अब इसकी लाइफ कैसे बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी ड्राइव से, वो सारा चीज जो है मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारा ये जो इन्वर्टर सर्किट है AC PCB में कहाँ बना रहता है, फ्रिज में कहाँ बना रहता है और इन्वर्टर में कहाँ बना रहता है, इसको हम आपको एक ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है या VFD टेक्नोलॉजी है, ACB में कहाँ यूज होती है और किस AC को हम इन्वर्टर AC कहते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आजकल जो हम AC देखते हैं तो उसमें हमें 2 PCB देखने के लिए मिलता है, एक छोटी सी PCB जो इंडोर में रहती है और एक बड़ी PCB जो आउटडोर में लगी रहती है। तो जब नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी था, नॉर्मल AC का, जिसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं आया था, उस समय बस एक ही PCB यूज होती थी इंडोर में। ये इसमें क्या होता था कि सेंसर लगे रहते थे, डिस्प्ले लगा रहता था, हर कुछ सेंस करती थी, रिमोट से कमांड लेती थी, और कंप्रेसर जब चलाना होता था तो कंप्रेसर को न्यूट्रल यहीं से डायरेक्ट मिला रहता था और ये रिले से लाइन दे देती थी, कंप्रेसर चलने लगता था। और जब कंप्रेसर बंद करने की स्थिति आती थी तो रिले को ये बंद कर देती थी, कंप्रेसर बंद हो जाता था। लेकिन जब भी कंप्रेसर चलता था पूरा का पूरा एम्पियर लेता था, क्योंकि एक ही स्पीड में चलता था, स्पीड चेंज नहीं होता था। लेकिन अब जो कंप्रेसर है वो UVW आ गया है, तो इस कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी चेंज कर दी गई, जिसकी वजह से अब एक एक्स्ट्रा PCB यूज करना पड़ा। जो आउटडोर में लगता है ये बड़ी PCB, पहले एक छोटी सी PCB से पूरा काम हो जाता था, लेकिन अब वो PCB तो है ही, लेकिन साथ में एक बड़ी PCB यूज होती है। और इस PCB का जो मेन काम है वो इन्वर्टर का ही है। इस PCB का जो मेन काम है वो किसका है, इन्वर्टर का। इन्वर्टर का काम कैसे है, तो इस PCB में लाइन और न्यूट्रल इन किया जाता है और ये EMI सेक्शन से उसको फिल्टर किया जाता है, और फिर यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से और 300 वोल्ट की DC में बदला जाता है यहाँ पे। और जब DC में बदल दिया जाता है तो ये 300 वोल्ट DC इस IPM को दिया जाता है, और इस IPM को स्विचिंग कराने के लिए 3 फेज बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग रहता है वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर में होता है, जो इस PCB के पीछे लगी हुई है। वो स्विचिंग करा के यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई बनाती है UVW, और ये स्विचिंग करा के उस सप्लाई को आवश्यकता पड़ने पर
फ्रिक्वेंसी अलग कर देती है, 50 हर्ट्ज से कम भी कर सकती है, 50 हर्ट्ज से ज्यादा भी कर सकती है। अब इससे क्या होगा कि कंप्रेसर जरूरत पड़ने पर ज्यादा स्पीड में चलाया जाता है, और जब जरूरत कम हो गया, ये अपना जब देखता है कि जो सेट किया गया है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के जैसे ही पास में पहुंचने लगता है, ये स्पीड अपना क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत जो है वो कम हो जाती है। मतलब कि इन्वर्टर एसी में अगर हम बात करें तो जो आउटडोर पीसीबी लगा रहता है उसके जितने भी सेक्शन हैं वो बस वीएफडी बनाने के लिए ही यूज किए गए हैं, कि जो हमारे घरों में एक फेज 220 वोल्ट आ रहा है उसको डीसी में बदल के 3 फेज की फ्रिक्वेंसी सप्लाई में कन्वर्ट करे। अब ये पीसीबी आ जाने की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आने लगा एसी में, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी नई होती है तो उसमें प्रॉब्लम भी ज्यादा आता है। तो जब ये नॉर्मल एसी चलता था उस समय इंडोर में पीसीबी रहता था, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता था। मुश्किल से आपका रिले काम नहीं करता था या डिस्प्ले काम नहीं करता था, सेंसर के सर्किट में दिक्कत रहता था। लेकिन अब क्या है कि आउटडोर में आने की वजह से 18-19 सेक्शन अधिक हो गए, जिससे प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आता है। तो प्रॉब्लम जब पीसीबी में ज्यादा आने लगेगा तो फिर रिपेयरिंग करने के लिए जो है टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो अब एसी हर जगह यूज होने लगा, इन्वर्टर यूज होने लगा, रिपेयरिंग भी ज्यादा होने लगा। इसका मतलब कि इस फील्ड में जो स्कोप है वो आगे फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाला है, वो कभी कम होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं फ्रिज की। फ्रिज में भी हम देखते हैं कि अब 2 पीसीबी यूज होता है, या कम्बो में भी एक मेन पीसीबी और एक इन्वर्टर पीसीबी रहता है। तो ये तो मेन पीसीबी है जो टेम्परेचर को सेंस करेगी, कैसे मतलब कितना देर तक कूलिंग करना है, किस मात्रा में कूलिंग करना है, वो सारा चीज तो इसमें होता है। लेकिन कंप्रेसर चलाने का जो काम है वो रहता है इस हमारे पीसीबी का। तो आजकल जो फ्रिज में कंप्रेसर यूज किया जा रहा है वो भी हमारा यूवीडब्ल्यू है, जिसको इसमें एसी दिया जाता है, लाइन और न्यूट्रल जो है इसमें एसी दिया जाता है, और ये एसी को डीसी में बदलता है। डीसी में बदलने के बाद फिर यहाँ पर एक आईपीएम मॉड्यूल लगा है जो 3 फेज की फ्रिक्वेंसी में बना के और फ्रिज के कंप्रेसर को भी आवश्यकता पड़ने पर स्पीड ज्यादा कर देता है, और जब आवश्यकता नहीं रही तो स्पीड कम कर देता है, जिससे बिजली की बचत जो है हमारी बहुत ज्यादा हो सकती है। मतलब मान के चलिए कि 50 से 60% की बिजली की जो खपत है पुराने टेक्नोलॉजी से नए टेक्नोलॉजी में कम होती है, मतलब बचत ज्यादा होता है। अब हम वॉशिंग मशीन की बात करें कि उसमें हमारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहाँ यूज किया जाता है, तो उसमें भी हम बात कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन में हम देखेंगे कि एक जो पीसीबी आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है आईपीएम। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये भी हमारा कौन सा मॉड्यूल है, आईपीएम मॉड्यूल है। तो इसमें भी क्या किया जाता है कि लाइन और न्यूट्रल दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर डीसी बनाया जाता है, और डीसी से आईपीएम जो है 3 फेज की सप्लाई बनाई जाती है, जिसमें हमारा जो मेन मोटर होता है, वॉशिंग मोटर हो गया, वॉश मोटर या स्पिन मोटर, ये आजकल यूनिवर्सल आ रहे हैं, जो हमारे यूवीडब्ल्यू सप्लाई से भी क्या हो जाता है, चल जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पर स्पीड बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की एक और खासियत है कि इस टेक्नोलॉजी से हम मोटर को दोनों तरफ से चला सकते हैं। वीएफडी ड्राइव से एक और खासियत है कि मोटर को हम रिवर्स में भी चला सकते हैं और फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं। तो इससे जो है बहुत सारा फायदा होने लगा है, और पीसीबी एक्स्ट्रा यूज होने लगी है। और पीसीबी जब एक्स्ट्रा यूज होने लगेगी हर डिवाइस में और प्रॉब्लम ज्यादा आएगा तो रिपेयरिंग का भी चांस जो है बढ़ जाता है ज्यादा। इसका मतलब कि इन सब फील्ड में अगर आप रिपेयरिंग में आ जाते हैं तो फ्यूचर इसका जो है बहुत ब्राइट है। इसमें आपको काम इतना मिलेगा कि बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं वीएफडी के लिए। ये तो हमारा इन्वर्टर हमने दिखा दिया, और भी बहुत सारे ऐसे मोटर हैं, मोटर लगते थे जहां पर अब वीएफडी का यूज हो रहा है। जैसे आप कहीं फ्लोर मिल देखे होंगे जहां पर गेहूं की पिसाई होती है या हर तरह अनाज को ये किया जाता है, तो वहां पर पहले 3 फेज का एसी मोटर लगता था, और वो फिक्स स्पीड वाला रहता था। वो 3 फेज से एसी से चलता था, उसका स्पीड हमेशा फिक्स रहता था, जितना देर चलता था एम्पियर अपना उतना ही लेता था। लेकिन आजकल उसकी स्पीड को भी कम करने के लिए एक डिवाइस लग रही है वीएफसी, जिसको हम इन्वर्टर डिवाइस कहते हैं, जो उस मोटर की स्पीड को कम कर देता है। जबकि उस समय मोटर की स्पीड को जब कम किया जाता था तो पुलियों का यूज किया जाता था। पुली लगा के, पुलिया जो है बड़ी पुली लगा के स्पीड बढ़ाया जाता था, छोटी पुली लगा के स्पीड को कम किया जाता था। लेकिन अब वीएफडी लगा देने की वजह से वही मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर देता है। तो आइए उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप एक ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मोटर है 3 फेज का, मान लीजिए एसी मोटर है, जो किसी कंपनी में लगाया गया है। और इस मोटर से जो मशीन चलाई जा रही है उसको कभी स्पीड उसका तेज करने की जरूरत पड़ रही है, उसका स्पीड जो है कभी कम करने की जरूरत पड़ रही है। तो जब नॉर्मल मोटर लगता था जिसमें वीएफडी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय मशीन को ज्यादा स्पीड में, कम स्पीड में चलाने के लिए क्या किया जाता था कि यहाँ पर पुलिया लगा दिया जाता था। एक देख रहे हैं, एक बड़ा पुली व्हील लगाया गया है, एक उससे मीडियम लगाया गया है, और एक सबसे छोटा लगाया गया है, और उससे भी छोटा लगाया गया है। और मोटर से बेल्ट लगा दिया था। अगर मोटर का बेल्ट बड़े पुली पे लगा दिया जाता था तो जब ये मोटर तो अपना फुल आरपीएम में चल रहा है,
फिक्स स्पीड में चल रहा है, तो जब बड़े पुली पे चलता था तो मशीन का स्पीड हमारा क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। अब मशीन के स्पीड को थोड़ा और कम करना होता था, तो इस बेल्ट को बड़े पुली से उतार के छोटे वाले पुली पे लगा दिया जाता था, जिससे मोटर का स्पीड जो है मीडियम हो जाता था। मोटर का नहीं, मोटर तो अपने फुल आरपीएम चल रहा है, जो मशीन चल रही है उसका स्पीड जो है मीडियम हो जाता था। और भी कम स्पीड करना होता था, तो मोटर तो अपना फुल आरपीएम में चल रहा है, एक ही स्पीड में चल रहा है, एक ही एम्पियर ले रहा है हमेशा, लेकिन ये जो मशीन लगी है उनकी स्पीड को कम करने के लिए इसको छोटी पुलिया में लगा दिया जाता था, छोटी पहिया में लगा दिया जाता था, जिससे स्पीड कम हो जाता था। तो भले मशीन स्लो चल रहा है, लेकिन मोटर तो अपना फुल स्पीड में ही चल रहा है, एम्पियर ज्यादा ले रहा है। और नुकसान क्या होता था कि जब भी हम इस मोटर को ऑन करते थे, इसको तुरंत 50 हर्ट्ज की सप्लाई मिलती थी शुरुआत से ही, और ये मोटर झटका लेके स्टार्ट होता था। जब भी मोटर झटका लेके स्टार्ट होगा तो उसका लाइफ जो है ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। यहां तक कि जो इसके साथ मैकेनिकल चीजें चलाई जा रही हैं वो झटके से स्टार्ट होगी, तो ये जो बेल्ट है वो भी टूटने का डर रहता है, पुली भी खराब होने का डर रहता है। यहां तक कि जो मशीन है वो भी झटके से स्टार्ट होगी, मतलब कि सारे मशीन का जो लाइफ है झटके की वजह से जो है सुरक्षित नहीं रहता था। तो एक तो परेशानी ये होता था कि हमेशा फुल आरपीएम में चलता था, अधिक मतलब मशीन को स्लो चलाना है लेकिन ये अपना फुल एम्पियर ही लेता था। दूसरी चीज कि लाइफ भी ज्यादा नहीं होती थी, और इसके साथ जो मैकेनिकल वाले चीज चलाए जाते थे उनका भी झटका की वजह से लाइफ जो है वो ज्यादा नहीं रहता था। लेकिन अब इसी को क्या किया गया, एक नई टेक्नोलॉजी निकाल गई, जिसमें एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक सर्किट बनाया जाता है, मॉड्यूल बनाया जाता है, जिसके अंदर पीसीबी लगी रहती है। ये क्या करता है कि हमारे घरों में या डोमेस्टिक एरिया में जो भी 3 फेज की सप्लाई आ रही है उसको लेता है, एसी की 3 फेज की सप्लाई लेता है जो कि फिक्स फ्रीक्वेंसी में रहती है 50 हर्ट्ज में, और उसको क्या करता है पहले डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर 3 फेज की जो सप्लाई बनाता है वो 3 फेज की सप्लाई यूबीडब्ल्यू होता है। यूबीडब्ल्यू का मतलब हमने क्या बता दिया कि वो 3 फेज की सप्लाई जो वेरिएबल हो और जो डीसी से एसी बनाई जा रही है उसको हम यूबीडब्ल्यू बोलते हैं। उससे क्या होगा कि उससे जब मोटर को चलाया जाएगा तो पहले ये जो हमारा वीएफडी है वो एक ही बार 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसको नहीं देगा, वो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेगा। मतलब कि हमारा मोटर जो है स्मूथ स्टार्ट होगा, और स्मूथ स्टार्ट होगा तो स्पीड जब बढ़ाना होगा तो 10 से 15, 20, 25, 50 और उससे भी अधिक स्पीड में चलाना हो तो 80, 120, 180 फ्रीक्वेंसी देके मोटर के स्पीड को स्मूथली बढ़ाया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर घटाया जा सकता है। अब कोई पुलिया या पहिया लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी वजह से मोटर क्या होता है, स्मूथ चलता है, और करंट जो है आवश्यकता पड़ने पर जब स्पीड इसका कम हो जाता है तो एम्पियर ऐसे ही कम लेगा। दूसरी चीज, इसके साथ जो भी मैकेनिकल वाली चीजें चल रही हैं वो भी अब स्मूथली चलेंगी, आवाज भी कम होगा, नॉइज भी कम होगा, जिसकी वजह से सारे मशीन का और इस मोटर का लाइफ जो है इस वीएफडी की वजह से क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, एसी से जब हम इस मोटर को चलाते हैं तो ये एक ही साइड मोटर चलता है, फॉरवर्ड में ही चलता है, रिवर्स में नहीं होता है। जबकि वीएफडी क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी ड्राइव को चेंज करके इस मोटर को रिवर्स में भी चला सकता है। तो हमारा क्या है कि वीएफडी के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो मोटर को स्मूथ स्टार्ट करेगा, जिससे मोटर का लाइफ जो है हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद सारे मैकेनिकल वाले चीज भी स्मूथ चलेंगे। दूसरा चीज, जरूरत पड़ने पर स्पीड कम हो जाएगा तो सारा चीज स्लो चलेगा, उस समय एम्पियर भी कम लेगा। और जरूरत पड़ गई कि तेजी से चलाना है तो 50 हर्ट्ज से भी अधिक फ्रीक्वेंसी बढ़ा देकर मोटर की स्पीड को क्या कर सकता है, अधिक स्पीड में चला के काम को जल्दी निपटा सकता है। तो ये सारा फायदा जो है वो वीएफडी का है। तो वीएफडी भी आजकल इंडस्ट्रियल एरिया या डोमेस्टिक एरिया में भी यूज होने लगा है बहुत सारे जगहों पे। अब जैसे बात करें, पंपिंग सेट है जहां पर पानी को जैसे खेतों में सिंचाई किया जाता है तो कभी कभी पानी का फ्लो कम करना होता है, ज्यादा करना होता है, तो वीएफडी लगा के मोटर की स्पीड को कम कर दिया जाता है, सब प्रोग्रामिंग से। ये वीएफडी का एक और फायदा है कि प्रोग्रामिंग से भी ये क्या कर सकता है, ऑटोमेटिक सारे मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका यूज जो है अब बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि वीएफडी या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से फायदा क्या है। लेकिन इसके लिए पीसीबी यूज हो रही है, और पीसीबी में जब प्रॉब्लम आएगी तो रिपेयरिंग करने का स्कोप जो है वो भी आपका बढ़ जाता है। तो आते हैं एक बार वीएफडी या इन्वर्टर के फायदे समझते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें वीएफडी लगा देने से या इन्वर्टर पीसीबी लगा देने से फायदा क्या होता है, तो मशीन या लोड का जो मोटर है वो जरूरत के अनुसार क्या होगा, कंट्रोल होगा। अब जैसे मान लीजिए लिफ्ट में है, हमने 4 नंबर फ्लोर बटन प्रेस कर दिया तो हमारा जो मोटर है 4 नंबर तक फ्लोर तक जाते समय तेज चलेगा, लेकिन जैसे ही 4 नंबर का फ्लोर आएगा वहां पर स्पीड को एकदम स्लो करेगा और आपको बहुत स्मूथली क्या करेगा, रोकेगा और बाहर निकालेगा। इसका मतलब कि वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो पॉसिबल है हमारा वीएफडी की वजह से, कि मोटर की स्पीड को ये बहुत स्मूथली और करेक्ट एकदम कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा सॉफ्ट स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब कि मोटर जो है वो स्मूथली स्टार्ट होगा, झटका लेके स्टार्ट नहीं होगा। और जब मोटर को बंद करना होगा तो एक ही बार बंद धाक से नहीं किया जाएगा, मोटर के फ्रीक्वेंसी को स्लो किया जाएगा, जिसके मोटर से मोटर का स्पीड जो है वो धीरे 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 कम होता है। तो
सॉफ्टली स्टार्ट होता है और स्मूथली जो है मोटर को बंद किया जा सकता है। किससे? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से या वीएफडी टेक्नोलॉजी से। अब बात करते हैं भारी ऊर्जा का बचत, एनर्जी सेविंग। मतलब हमने क्या बोला है कि जो पहले मोटर डायरेक्ट एसी से चलता था उसको 50 हर्ट्ज की सप्लाई मिलती थी, मतलब वो फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलता था, तो उसका हमेशा स्पीड जो है वो अधिक ही रहता था, अधिक बिजली का खपत करता था। अब पुलिया लगा के स्पीड को तो कम कर दिया गया, मोटर तो उसी स्पीड में चल रहा है, तो उसमें बिजली का खपत ज्यादा होता था, बचत नहीं होता था। लेकिन अब वीएफडी की वजह से बिजली का जो बचत है वो 30 से 40% या लोड के अनुसार 50% भी हो सकता है। उसके बाद बात करें पावर ग्रिड पर कम दबाव, और जैसे मान लीजिए हैवी मोटर जो होते हैं, इंडस्ट्रियल मोटर या बहुत सारी जगह पे मोटर यूज किए जाते हैं अलग अलग काम के लिए, चाहे बहुत सारे ऐसे भी मोटर हैं जो बहुत ज्यादा एम्पियर लोड लेता है, बड़े बड़े मोटर होते हैं, तो उनको जब स्टार्ट किया जाता है तो एक ही बार जब ज्यादा स्टार्ट होते हैं, अधिक एम्पियर लेते हैं, तो जो हमारा पावर ग्रिड है उस पर लोड पड़ता है। लेकिन वीएफडी की वजह से मोटर स्मूथली स्टार्ट होता है, जिससे पावर ग्रिड पे भी लोड जो है, दबाव जो है वो बहुत कम रहता है। मोटर की लंबी और सुरक्षा, मतलब कि मोटर का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि जो यूवीडब्ल्यू मोटर हो रहे हैं उस पर कंपनियां 10 साल 15 साल की गारंटी दे रही है। क्यों? कि वो जानती है कि वीएफडी ड्राइव से जब वो चलेगा या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से चलेगा तो उसका लाइफ जो है ज्यादा दिन रहेगा और वो सुरक्षित रहेगा। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इन्वर्टर या वीएफडी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। बेहतर उत्पादकता और स्वचालितता, मतलब आजकल ऑटोमेशन का जमाना आ गया है। आजकल देखते हैं कि हर जगह, जैसे मान लीजिए बात करें कि घर में हर जगह ऑटोमेशन का जमाना आ गया। लिफ्ट भी है तो ऑटोमेटिक चल रहा है, अगर उस पर कोई नहीं चढ़ा है तो अपना स्पीड ऑटोमेटिक क्या कर लेता है? स्लो कर लेता है। तो ये सब ऑटोमेशन का जमाना जो आ गया है वो किसकी वजह से पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या वीएफडी टेक्नोलॉजी से। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज जो है आपके समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर या वीएफडी टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है। और दूसरी चीज कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इनपुट में डीसी चाहिए, तो आजकल जो लिथियम बैटरी हो गया या सोलर से चार्ज करने वाली जो बैटरी पे काम चल रहा है, उस पर जो भी मोटर होगा डायरेक्ट बैटरी के सप्लाई से चल सकता है, डीसी सप्लाई से चल सकता है। तो उस समय हमारा इन्वर्टर जो सर्किट है या वीएफडी सर्किट के उसका जो डिमांड है उस समय और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। तो इसका मतलब कि अगर आप अभी से इन्वर्टर या वीएफडी रिपेयरिंग में आ जाते हैं तो फ्यूचर में बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, और पहले आएंगे तो पहले पाएंगे, ये आपको भी मालूम है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से जुड़िए और पीसीबी रिपेयरिंग सीखिए, आप अपने आप को बहुत बढ़िया पैसे वाला इंसान बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।